इस तरीके की साड़ी भाई साहब, जब मैंने वहां टेक पे प्राइस देखा, मेरा दिमाग आउट हो गया। कल रात को 9 बजे आया हूँ। मैंने कहा एक वीडियो स्पेशल मैं आपको, और आज सुबह अभी 9 बजे का समय है, मैं दुकान पे आ चुका हूँ और मेरा वही कलेक्शन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो एक शोरूम के अंदर, जो एक एयरपोर्ट के ऊपर 16,000, 17,000, 18,000 रुपए की साड़ी बिकती है भाई साहब। और अगर हमारे यहाँ बात करें तो मैं पर्टिकुलर पीस की बात नहीं करूंगा, लेकिन वही पीस जो वहां 16,000 में था, वो 1600 क्या 600 रुपए में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा, अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अजमेरा फैशन में। दोस्तों, आज मैं आपको एक इंसिडेंट बताने आया हूं। ऐसे तो जनरली मैं वाइफ के साथ कहीं खरीदी करने, उनकी जो खरीदी होती है तो वो ही करती हैं। मैं कभी दिमाग लगा नहीं सकता हूँ और न लगाया हूँ आज तक उनकी खरीदी में। कौन साड़ी लेनी है, कौन ड्रेस लेनी है, क्या लेनी है, वो ही अपना जाती है रिटेल दुकान पे से लेके आ जाती है, क्योंकि वो कहती हैं, ऐसा कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम कितना भी अच्छा बता दें उनको, लेकिन उनको पसंद नहीं आता है। उनको बोलते हैं ये तो अपने यहाँ बनती है। लेकिन कल रायपुर से निकल रहा था मैं, और रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर, अब मैं भी वहाँ खड़ा हुआ था और वो भी वहीं थी, गेट पे आके खड़े हो गए थे। वहीं एक कोसा सिल्क एम्पोरियम करके कुछ साड़ी ऐसा का कुछ नाम शोरूम का था। वहाँ चले गए तो मैं सोचा चलो मैं भी कुछ साड़ी देख लेता हूँ, क्या करते हैं। लिटरली भाई साहब, मैं एक साड़ी आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ 100% होगी। वो साड़ी आ, ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये इस तरीके की साड़ी भाई साहब, जब मैंने वहां टेक पे प्राइस देखा, मेरा दिमाग आउट हो गया। मैंने पूछा ये कौन सा कपड़ा है? बोले ये कोसा कपड़ा है, उन्होंने बताया। मैंने कहा क्या प्राइस है? बोले 16,200। और ये भाई साहब, मैंने सर पकड़ लिया। ये 12,800, और वो भी खाली जरी का पट्टा था, जेकार्ड नहीं था, डोबी नहीं था, जरी का प्लेन पट्टा। मैं बोला बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। मैं चुपचाप वहां से उठ के बाहर आ गया। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है, अगर तुम ये साड़ी, और वो वाइफ बोल रही है वो बहुत सुंदर साड़ी है, ले लेती हूँ मैं बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, लेकिन क्या है, दीवार से माथा फोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो वहां से उठ के बाहर आ गया भाई साहब, और तुरंत कल रात को 9 बजे आया हूँ। मैंने कहा एक वीडियो स्पेशल मैं आपको, और आज सुबह अभी 9 बजे का समय है, मैं दुकान पे आ चुका हूँ और मेरा वही कलेक्शन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो एक शोरूम के अंदर, जो एक एयरपोर्ट के ऊपर 16,000, 17,000, 18,000 रुपए की साड़ी बिकती है भाई साहब। और अगर हमारे यहाँ बात करें तो मैं पर्टिकुलर पीस की बात नहीं करूंगा, लेकिन वही पीस जो वहाँ 16,000 में था, वो 1600 क्या 600 रुपए में यहाँ मिल जाता है भाई साहब। आप सोचिए जरा, कितना मार्जिन, कितना मार्जिन। मैं कहता हूँ ठीक है, कपड़े का फर्क होगा, लेकिन डिजाइन अगर पहनी हुई देख ले वे कोई, तो एक कोई माई का लाल नहीं बता सकता है कि भाई ये प्रिंट सेम नहीं है, दोनों साड़ी सेम नहीं है। कोई हाथ टच करके भले ही बता देवे कि हाँ थोड़ा फर्क है, पर कितना फर्क कपड़े का भाई साहब, कितना फर्क। हद होती है मार्जिन की। तो क्यों ना हम भी ऐसा मार्जिन सेट करें, क्यों ना आप भी अपनी दुकानदारी के अंदर, मैं कहता हूँ मार्जिन सेट करने की जरूरत नहीं है, पर इसको रिजनेबल रेट में बेच करके आप अपनी दुकान का रोटेशन 100 गुना बढ़ा सकते हैं। कहाँ 16,200 और कहाँ 1600 रुपए में आप वो साड़ी बेच देंगे। तो मुझे लगा ये जानकारी मैं आप लोगों के लिए दूं, और इसीलिए आज एक से एक लाजवाब कलेक्शन जो जो मैंने वहां पे देखे थे, वो सब प्रिंट मैंने निकाल के यहाँ पे रखे हुए हैं, और वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जरा आ जाओ बेटा मेरे पास, आ जाओ। ये देखिए, आप देखते जाइए, खाली नजर कीजिए, रखते जाओ बेटा, उधर पकड़ाते जाओ। ये देखिए, सारे प्रिंट वो के वो प्रिंट है भाई साहब। एक से एक लाजवाब साड़ी यहाँ अवेलेबल है। मैं कभी गया नहीं उन रिटेल शॉप के अंदर, मैंने देखा नहीं वहाँ एयरपोर्ट की दुकानदारी को, इसलिए कि
क्या जरूरत है, वो खरीदने जाती हैं, वो खरीद लेवे, अपना पसंद कर लेवे, जो भी लेना है ले लेवे, कहाँ अपन दिमाग लगाएंगे। लेकिन भाई साहब, जब मैंने कल गलती से देखा, चला गया 10 मिनट के लिए, मेरा दिमाग आउट हो गया। मैंने कहा ये जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वहाँ फोटो मेरे को अलाउ नहीं किया उन्होंने, नहीं तो मैं वीडियो बना लेता वहाँ पे एक एयरपोर्ट के ऊपर ही। देखिए साड़ियाँ, देखिए आप, एक से एक लाजवाब साड़ी, ये ऐसी की ऐसी साड़ी। अगर मैं वो साड़ी अभी बगल में ऐसे लेके खड़ा हूं ना, तो आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं साड़ी के अंदर कि ये साड़ी और वो साड़ी में क्या फर्क है। ये देखिए पोजीशन प्रिंट की साड़ी, भाई साहब सोच भी नहीं सकता है विविंग साड़ी के ऊपर इस तरीके का प्रिंट। आप देखिए, तो अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि ठीक है, उनकी दुकानदारी भी चलती है, उनका माल भी बिकता है, लेकिन वही माल अगर थोड़ा बहुत 19-20 मान लीजिए, चलिए मैंने मान लिया 19-20 होगा, कपड़े का फर्क होगा थोड़ा बहुत, मुझे तो कहीं कोई नजर नहीं आता है कपड़े का भी फर्क, सही बताऊं आपको मैं, क्योंकि आजकल सब कपड़े सूरत में बनते हैं। आप इसी कपड़े को जो फील फोल चाहें, वो मील में वो फील फोल दी जा सकती है। आप हाथ लगाकर बता भी नहीं सकते कि ये कपड़ा वो नहीं है जो आपने वहां एयरपोर्ट पे देखा था। जो फील फोल चाहिए वो फील फोल इसको तैयार की जा सकती है। मुझे लगा कि भाई एक बार ये आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि देखिए कपड़ा सब बिकता है, एप्पल भी बिकता है, ओप्पो भी बिकता है, वीवो भी बिकता है, पर एप्पल जब आप हाथ में लेके चलते हैं ना, तो एक स्टेटस सिंबल गिनता है। ब्रांड अपने आप में एक ब्रांड होता है भाई साहब, और इसी ब्रांड की हम एक जो क्वालिटी बोलते हैं, ब्रांड क्या करता है, ब्रांड क्वालिटी के साथ किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है, और वो हमारा सबसे बड़ा फोटे है। हम किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज, आज अजमेरा ब्रांड हमारे 33 साल की मेहनत से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों की ब्लेसिंग से एक ब्रांड बनाया है। उस ब्रांड को बरकरार रखना है तो हमें क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, तभी आज वो ब्रांड बरकरार रह सकता है, और वो चीज़ अजमेरा में आपको हमेशा मिलेगी। किसी भी तरीके का कोई कलरों के साथ, किसी भी तरीके का कोई कपड़े के साथ कंप्रोमाइज, मैं 100 रुपए की कोई चीज दे रहा हूं तो 100 रुपए का धन जरूर दे रहा हूं उसमें, उतना धन आपको मिलेगा। हो सकता है वो साड़ी 90 में आपको कहीं मिल जाए, लेकिन 90 में 90 के बराबर ही धन मिलेगा। मैं 1000 रुपए की कोई साड़ी बेच रहा हूं तो उतना धन आपको दूंगा उसके अंदर, वो क्वालिटी में उतना प्योरिटी मेरी रहेगी सर। तो बस यही है, 2-5% का देखिए फर्क सब जगह मिलेगा आपको, लेकिन इतना ज्यादा फर्क मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा और ना सोचा था। बड़ा मेरे को आश्चर्य हुआ, और मैं अभी तक मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ कि वे इस तरीके का काम, इस तरीके के प्रोडक्ट ऐसी ऐसी रेटों में बिकते हैं। मैंने बड़ा गजब, मैंने वाइफ को बोला मैं साड़ी दिखाऊंगा तुमको, तुम मेरे ऑफिस आना, और जिस दिन आएगी उस दिन मैं वीडियो भी बनाऊंगा, पक्की बात है, आपको बताऊंगा, वो खुद एक्सेप्ट करेगी, उससे एक्सेप्ट करवाऊंगा, बोलूंगा कि भाई देख ये साड़ी में उस साड़ी में क्या फर्क था, मान जाए तो ठीक है, नहीं तो औरतों को कौन मना सकता है, आप लोग भी समझते हैं, ठीक है, हम दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है, जहाँ से उनको खरीदना है खरीदे, जो लेना है वो लेवें। लेकिन भाई साहब एक एक साड़ी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, अगर किसी अच्छे शोरूम में 12,000, 15,000, 10,000, 9,000, 8,000 में भी आप ये बेचे ना, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आराम से बिक सकती है ये, आराम से। अगर यही साड़ी मैं उस शोरूम में ले जाके रख दूं, मेरी वाइफ को मैं वहां खड़ा करके बोलूं ना, तो वो खरीद लेगी, पक्की बात है, क्योंकि उनको तो वो 2 4 5 10 इधर उधर, आइए सर, आइए मैम, आइए 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 आइए, बस वो चाहिए। अरे मैम ये साड़ी तो देखिए अभी आई है, अभी अभी आधे घंटे पहले, और देखिए क्या खूबसूरत लगेगी आपके ऊपर, बस कस्टमर को क्या चाहिए। ये देखिए एक से एक लाजवाब साड़ी। मैं इसीलिए खास ये वीडियो बनाया हूँ दोस्तों, कि मैं खुद अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहा था कि इतनी इतनी रेट में कोई कपड़ा बेच सकता है क्या, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया, जानकारी आपको देनी थी। 10-20-50 पीस मैंने निकाले, ये सेम साड़ी होगी वहाँ पे, ये अजरक प्रिंट की सेम साड़ी वहाँ पे होगी, सेम। ये देखिए, पर कितनी दिखाऊं, क्या क्या दिखाऊं, मेरा मकसद आपको
अवेयर करने का था, आपको बताने का था कि इस तरीके की साड़ियाँ एक एयरपोर्ट की दुकानदारी के अंदर, दुकानदारी भी कई तरीके की होगी। एयरपोर्ट का दुकानदार एक बार बेच करके निकल जाता है, उसको दोबारा किसी को नहीं बेचना होता है। पर हमें कस्टमर रेगुलर बना के रखना है। एक कस्टमर को अगर बुलाने के लिए 100 रुपया खर्चा होता है, वही कस्टमर अगर रिपीट आता है तो वो 35 रुपये में आपके पास आ जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट की। रिपीट कस्टमर जब तक नहीं होता है तब तक एयरपोर्ट वाले को रिपीट बुलाना नहीं होता है। उसको पता है रायपुर ये आज आए हैं, 1000 कस्टमर आज पूरे दिन में घूम के गए हैं, तो इन 1000 में से कल दूसरे 1000 होंगे, परसों तीसरे 1000 होंगे, चौथे दिन और 1000 होंगे। कोई एक आधा ऐसा होगा जो रेगुलर रायपुर आता जाता होगा। तो उनकी दुकानदारी अलग होती है, लेकिन फिर भी ग्राहक जो है वो तो कहीं ना कहीं तो जाता होगा ना। वो 16,000 की वहाँ देखता है, कहीं उसको वो 5,000 में मिलती है। तो कंज्यूमर को जैसा आप एटमॉस्फेयर देते हैं उस हिसाब से आप उससे रेट ले सकते हैं। और मेरा बताने का तात्पर्य यही था कि इस तरीके की साड़ियाँ इतनी हेवी बिकती है, आप भी अपनी दुकानदारी में इस तरीके की साड़ियाँ रख करके एक अलग अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, एक अलग इमेज क्रिएट कर सकते हैं आप, अगर इस तरीके की साड़ियाँ आपके एरिया में बिकती हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा ये जानकारी मुझे आपको देनी चाहिए, मैंने आप लोगों के साथ साझा करी है, शेयर करी है। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जो एयरपोर्ट पे जा कर के खरीदी करते हैं। एयरपोर्ट वाले मुझे पटक के मारेंगे। लेकिन भाई मेरा काम है सूरत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, सूरत क्या करता है वो आप लोगों तक पहुंचाना, और वो मैंने पहुंचा दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम करता हूं। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।